बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और माहिर इल्मुल अदाद एम.ए. शहजाद खान साहब। नाज़रीन, एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए हैं। खान साहब से जानेंगे कि आज का मौजू क्या है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, हमारे देखने वालों को क्या बताएंगे, आज का मौजू क्या है? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बिल्कुल आसिम, आज मैं बताऊंगा कि बड़ा अहम प्रोग्राम करने जा रहा हूं कि वो कौन से ऐसे नाम वाले लोग हैं, 14 नाम वाले, 14 ऐसे नाम के हरूफ हैं जिनको बारे में मैं बताऊंगा कि ये लोग 30 साल की उम्र से पहले इनकी लाइफ में ज़रा कष्ट होता है, स्ट्रगल होता है, मुश्किलात का शिकार होती हैं। जैसी 30 साल की उम्र गुजरती है तो उसके बाद इनकी लाइफ में बेहतरियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, कामयाबियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो वो कौन से ऐसे नाम वाले लोग हैं, ये मैं अब बिल्कुल बताऊंगा। और आज आसिम में एक बात और बताता चलूँ कि कुछ सवालात भी आए हैं और उनके इंशाल्लाह आज मैं जवाबात भी दूंगा। तो स्टार्ट लेते हैं जी। सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट है वो है आर और टी। दो बता दिए मैंने। आर से मुराद जैसे रुस्तम है, रुबाब है। टी से जैसे तैयब है, तानिया है, कोई भी। अच्छा, इनकी लाइफ में ये नो डाउट ये बड़े समझदार होते हैं, अट्रैक्टिव भी होते हैं, तमीज़ वाले होते हैं, मेहनती होते हैं, दाना हो, अक्लमंद होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। स्ट्रगल करते हैं अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा, 30 ईयर तक हार्ड वर्किंग होती है, डिस्टर्ब भी होते हैं, डिसार्ड भी होते हैं इसी तरह। लेकिन ये बाहिम्मत बड़े, इसमें कोई शक नहीं। चाहे डिसार्ड हो तो फिर अगले दिन ये नई उम्मीद के साथ ये निकलते हैं। तो खैर 30 साल की उम्र के बाद इनकी लाइफ में कामयाबियाँ मिलती हैं। अगर कोई जॉब में हो तो उसे मिलती है, बिजनेस में उसको मिलती है, कोई जो बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, कुछ भी, यानी कि जो भी इनके काम रुके होते हैं उसमें दोबारा जो एकदम तेज़ी आती है और उनकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक वो काम में कामयाबियाँ मिलती हैं। और 30 के बाद इन्हें अरूज मिलता है और 30 to 40 ये एसेट्स भी बना जाते हैं, जो भी इनकी जो ज़ाती ख्वाहिश होती है उसके मुताबिक। जो ज़ाती ख्वाहिश जिसके पीछे ये भाग रहे होते हैं उस ख्वाहिश को पूरा कर पाते हैं। स्टोन के हवाले से ये पहने, ओपल पहन सकते हैं मोहब्बत खुशी रिस्क के लिए, नज़र वगैरह से महफूज। ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका का पहने, नीलम पहन सकते हैं। ये आप अफ्रीका का, श्रीलंका, थाईलैंड का पहन सकते हैं और उसके भी इसी तरह के बेनिफिट्स हैं। ना मिले तो मुझसे ओरिजिनल मिल जाएगा। उसके बाद जो अल्फ़ाबेट्स हैं दो और आगे, वो हैं जेड और एन वाले लोग। अब ये जो जेड और एन, जेड से मुराद जैसे जिशान है, एन से मुराद जैसे नरगिस है। अच्छा, अब ये लोग को भी 30 ईयर तक अप डाउन रहता है, स्ट्रगल रहता है, मुश्किलात के शिकार रहते हैं, लेजी हो जाते हैं। जो क्योंकि ये प्लानर होते हैं किस्म के, मेंटली तौर पे ये एक टारगेट की तलाश में होते हैं। जैसे इनको कोई टारगेट मिले तो उसे अचीव करें। मेहनत कर ली होती है लेकिन अचीव कुछ नहीं होता। जैसे ही 30 को क्रॉस करते हैं, 31 के डिजिट पे आते हैं, एकदम उनको रेल फेल, जो बिजनेस में तरक्की, पैसा, हर चीज़, ख्वाहिशात भी पूरी कर रहे होते हैं। लेकिन ये इनमें है प्रॉब्लम, आर और टी में भी प्रॉब्लम है, जेड और एन में भी पैसा ज़ाया भी कर रहे होते हैं। लेकिन 30 से 40 इनका होता अरूज है, एसेट वगैरह बनाई जाती है। स्टोन में ये पहने क्या कहते हैं, येलो सफायर, ब्लू सफायर, एमेथिस्ट, कोरल, रूबी, एमरल्ड पहने, इज्जत पैसा दौलत शोहरत रिज़्क सेहत नज़र वगैरह से महफूज इंशाल्लाह हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जो है माशाल्लाह वो है एफ। एफ जैसे फारूक है, फौजिया है। इन लोगों की लाइफ में भी ये स्ट्रगल देखा, 30 तक ये रगड़े में होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, आउटपुट कुछ नहीं, रिवार्ड नहीं मिल रहा, स्ट्रगल में होते हैं, डिसार्ड भी होते हैं, जज्बाती भी होते हैं, ये सारा कुछ होते हैं। लेकिन जैसे 30 क्रॉस करते, 31 से 40 पैसा भी खुला और बना जाते हैं एसेट्स वगैरह, इसमें कोई शक नहीं। कामयाबियों के जीने चढ़ते हैं। तो स्टोन में ये येलो सफायर पहने फर्स्ट फिंगर में, गोल्डन रुटाइल भी पहन सकते। उसके बाद जो अगला है वो है एस। कौन है ये एस? 4 है, सीन, शीन, स्वाद और से। शीन शहजाद, स्वाद सोबिया, से समीना और सीन सलमा, कोई भी है।
इनकी लाइफ में भी 30 तक अप डाउन अप डाउन अप डाउन, स्ट्रगल, मेहनती भी होते, पैसा आ रहा है जा रहा है, धोखे खा रहे हैं, डिस्टर्ब हुए में सब, लेकिन 30 के बाद एकदम रूज पाते हैं, जाते हैं, जायदाद बना लो, ले लें घर गाड़ी वगैरह, दुनिया वगैरह, जो भी इनकी मेंटली ख्वाहिशात होती हैं, विशेष होती है, प्लान्स, वो इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं। स्टोन में ये पहनेंगे ब्लू सफायर, मिडल वाली फिंगर, मिडल फिंगर, और सिल्वर में पहनेंगे, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत, पहनेंगे मिडल फिंगर में, नीलम जिसे कहते हैं। और उसके बेनिफिट्स तो मैंने बताए हैं, पहले भी बताए और बीच बार प्रॉब्लम बताता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं 5 अल्फाबेट डायरेक्ट। कौन है वो? उर्दू में तो 2 हैं, अलिफ और आइन। अल्फाबेटिकली वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू। अलिफ से जैसे ईमान है, आइन से जैसे आतिफ है। 30 तक स्ट्रगल लेते, अप डाउन। 30 से 40 सीढ़ियां चढ़ते हैं, इज्जत, नाम, पैसा और एसेट्स बनाते हैं, इक्वालिटी। स्टोन में जो है ये पहनेंगे रूबी का पत्थर, जिसे याकूत मानिक कहते हैं। अफगानिस्तान का पहन लें, श्रीलंका का पहन लें, अफ्रीका का पहन लें, बर्मा का पहन लें, थाईलैंड का पहन लें। इज्जत, पैसा, दौलत, शोहरत, सेहत, नजर वगैरह से महफूज हो सकते हैं। अब आपके कुछ सवालात हैं, उनके जवाबात दूंगा इंशाअल्लाह। माय नेम इज उबैदुल्लाह, मदर नेम शगुफ्ता शाहीन, डेट ऑफ बर्थ 10/2/2005। मेरी अच्छी सी जॉब कब तक लगेगी? अभी माशाल्लाह अब्दुल्ला बेटा आप हो गए हैं 21 साल के, तो उम्मीद करता हूं कि बेहतरीन जॉब 2027 की जनवरी में तो लग गई होगी, लेकिन फिर भी ये जो महीने हैं इसमें भी कोई अच्छी बेहतर जॉब मिल जाएगी। स्टोन में रूबी पहनने और तस्बीहात में या अल्लाह हो, या सलाम हो, या मोमिन भी पढ़े, या हय्यू या कय्यूम भी पढ़े। अच्छा जी, एक है @ बिया, जेमिनी के बारे में उन्होंने पूछा है। तो बेटा ये जुलाई का महीना जेमिनी, जिसे मत्थन राशि कहते हैं, जिम्नाई, बुर्ज जोजा अच्छा है इनके लिए। पत्थर पे आप जो है ब्लू सफायर, पैराडॉट या एमरल्ड पहन सकते हैं। उसके बाद है @ जवेद अख्तर साहब है, जेमिनी, कैंसर इन द लिब्रा के बारे में कुछ बता दीजिए। जेमिनी का मैंने बता दिया, ये महीना जुलाई का अच्छा है। कैंसर का भी इत्तेफाक से ये महीना अच्छा है। लिब्रा का महीना भी ये इत्तेफाक से बेहतर है। कैंसर वाले भी ओपल पहने, लिब्रा वाले भी ओपल पहने, और जेमिनी वाले लोगों को मैंने बता दिया ब्लू सफायर। तो खैर, जाने से पहले यही कहूँगा, किसी ने भी अपना अगर एक सवाल पूछना हो, अपना नाम, अपनी वालदा जी का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें कमेंट सेक्शन में। अगले प्रोग्राम में मैं आपका सवाल शामिल करूँगा। और किसी ने अगर मुकम्मल तफसील जाननी है, अपनी ज़ैचा बनवाना है, कुंडली या हॉरोस्कोप जिसे कहते हैं, तो आप मेरा नंबर स्क्रीन पे है, आप अपना नाम, वालदा जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखिए, अपने दोनों हाथों की तस्वीरें मोबाइल से उतारें, जहाँ लाइन्स होती हैं हाथ उल्टे कर दीजिए, जहाँ नाखून होते हैं, और अपने सवाल लिख दीजिए। मैं खुद व्हाट्सएप पढ़ता हूँ, पढ़ के मैं आपको मैसेज करूंगा, मुझे कॉल कर लीजिए। 5 अलूम से बात करूंगा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, नॉलेज ऑफ सात, पामिस्ट्री एंड नॉलेज ऑफ जफर के साथ। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।